आगे तुम्हारी माँ से शिकायत कर देंगे। कन्हैया ने कहा तो जाओ ना, कर दो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। गोपियां बार बार निवेदन करती हैं, कन्हैया हम अपने घर कैसे जाएंगे, हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा अगर वस्त्र चाहिए ना तो एक एक करके जल से बाहर निकलो और हाथ ऊपर करके मुझसे वस्त्र मांगो, तब तुमको तुम्हारे वस्त्र मिल जाएंगे। एक गोपी ने कहा कि बहन ये तो भगवान है और भगवान के सामने तो व्यक्ति 1 लाख वस्त्र पहनने के बाद भी निवस्त्र है, इससे कैसा सकता। तो एक एक करके गोपियां आई, भगवान से वस्त्र लेकर के अपने घर को चली गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित इस लीला को आओ मैं 3 भाव से समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, ये कौन से भगवान का लक्षण है। और अगर मान लो वो भगवान ही थे तब भी वो मनुष्य बन करके आए थे तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सज्जनों, भगवान ने जब गोपियों के वस्त्रों को चुराया तो भगवान की आयु मात्र 5.5 वर्ष की थी और 5.5 वर्ष के बालक के अंदर स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है, इसलिए भगवान को दोष नहीं लगा। और दूसरा भाव ये है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। अगर हम मानते हैं कि वो भगवान है तो उनको दोष नहीं लगता। और तीसरा भाव बड़ा ही सुंदर है सज्जनों, गोपी क्या है? गोपी है जीव, वस्त्र क्या है? अविद्या। और कृष्ण कौन है? ईश्वर। अर्थात ईश्वर रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी से अविद्या रूपी वस्त्रों को लिया और पुनः ओम में ज्ञान भर करके उनको वापस कर दिया। सो भगवान को दोष कहां लगा। बोले राधे कृष्ण भगवान की। भगवान ने आज समस्त गोपियों को आश्वासन दिया कि हे देवियों, आप सभी के साथ में मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप सबके साथ में रास करूंगा। सभी गोपियां प्रसन्न हो गई, अपने घर को प्रस्थान कर गई। भगवान ने गोपियों के साथ में ये जो रास की कथा है कल दिन में हम लोग बताएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। रास के बाद कंस महाराज के वध तक की कथा मैं दिन में बताऊंगा। रात्रि काल की कथा में मैंने बताया था कि भागवत में 3 संवाद है। पहला कपिल और देवहूति संवाद हम लोगों ने चर्चा किया था। कल रात्रि काल की कथा में गोपी और उद्धव का संवाद है। गोपी उद्धव संवाद बड़ा ही विचित्र संवाद है। उद्धव जैसा ज्ञानी जो बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानियों में अग्रणी है, उन गोपियों को ग्वाल वालों को गंवार समझता है, ग्वाल समझता है। उन गोपियों से जब उद्धव का मिलना हुआ ना और उद्धव और गोपियों का जब संवाद हुआ तो उद्धव जैसे ज्ञानी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। आप विचार करिए कि जिस गोविंद को चुल्लू भर छाछ पे सारी गोपियां नचा देती हैं, उन गोपियों को गंवार समझने की ना समझी कौन कर सकता है। उद्धव जब गोपियों से मिलता है और वो गोपियां जब उद्धव से तर्क करती हैं वो सुननी योग्य है। सो उद्धव और गोपी के प्रसंग के बाद कल रात्रि काल की कथा में भगवान और माता रुक्मिणी का विवाह उत्सव हम लोग मनाएंगे। कल बड़े धूमधाम से बारात निकाली जाएगी भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण जब कृष्ण बन करके आए तो लक्ष्मी रुक्मिणी बन करके आई है और यही कृष्ण जब राम बन करके आए ना तो लक्ष्मी सीता बन करके आई। सज्जनों, जब लक्ष्मी ही सीता है और सीता ही रुक्मिणी है तो ये राधा कौन है? लोग पूछते भी हैं कि राधा कौन है। कल की कथा में मैं आप लोग को बताऊंगा कि राधा कौन है। राधा के साथ में भगवान का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं राधा भगवान की प्रेयसी हैं। ये राधा आखिर कौन है? और बिना राधा के नाम के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। जहां भी नाम आता है तो पहले राधा और फिर उसके बाद कृष्ण का नाम जुड़ता है। कोई भी रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहता, सब लोग राधा कृष्ण ही कहते हैं। तो ये आखिर राधा है कौन, इन सारी विषयों पे चर्चा करेंगे। आइए इस समय की कथा को यहीं विराम करेंगे। आरती के बाद प्रसाद वितरण। 2 मिनट का समय है। जिनको भी भगवान के श्री चरणों में जो कुछ भी समर्पित करना है आप लोग आके अपना श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जजमान जी आरती को प्रज्वलित करें। आरती प्रसाद वितरण और सभी लोग अपने घर को जाएंगे।